कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, आज हमने आपको बताना है कि आवेशित कण जो हैं वो वैद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से गति करेगा। ठीक है बच्चों, ये इससे पहले जितनी भी वीडियो मैंने आपको बताई है उसमें मैंने बहुत बार जो है आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाएंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। इसको जानने से पहले बच्चों, मैंने आपको एक बार फिर बताता हूँ बच्चों। माना कोई आवेश है प्लस Q, ये धनात्मक बिंदु आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश है, और इससे R दूरी पे कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पर हमने वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर हम एक धनात्मक परीक्षण आवेश रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पे एक बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी हो जाएगी। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसका जो मान है वो हो जाएगा F/Q0। तो यहाँ पर F की जो वैल्यू हो जाएगी Q0E। ठीक है बच्चों, अब आपको बार बार यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम आपको दिखा रहे हैं ये इस आवेश ने बनाया है। अब हम इस आवेश को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, इसके वैद्युत क्षेत्र को दिखाएंगे बल रेखाओं के द्वारा। अब बच्चों, हमने क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पे, माना ये वैद्युत क्षेत्र में हमने जो है दो बिंदु ले लिए, इनके बीच की दूरी माना x है। हम क्या करेंगे बच्चों, परीक्षण आवेश को A बिंदु पर रखेंगे। तो बच्चों इस पे क्या लगेगा, बल लगेगा। जैसे वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो कितना बल लगेगा बच्चों, ये देखिए मैंने पॉइंट आउट किया है। तो इस पे जो है कितना बल लगेगा, F=Q0E, इस पे बल लगेगा। और प्रारंभिक स्थिति में, जब प्रारंभिक स्थिति थी तो ये क्या था, रेस्ट में था, U=0। अब ये v वेग से, इधर देखिए बच्चों, अब ये v वेग से क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। तो हम गति के तृतीय समीकरण से जो कि बच्चों आपको आता है गति का तृतीय समीकरण, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों गति का तृतीय समीकरण v² = u² + 2as। ये जो है गति का तृतीय समीकरण है। यहाँ पर जो है u0 है और s की जगह x हमने यहाँ पर दिखाया है, x डिस्टेंस चल रहा है। तो इसका अंतिम वेग v² = ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2ax। तो यहाँ पर हमें जो v² मिल गया वो कितना मिल गया बच्चों, 2ax। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। अब चूंकि ध्यान देना बच्चों, हमको यहाँ पर ये एक्सेलरेशन निकालना है तो हम बल का प्रयोग करेंगे। चूंकि बल = क्या होता है, द्रव्यमान × त्वरण, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर ये बल कितना निकाला बच्चों हमने, ये देखिए बच्चों यहाँ दिखाया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बल कितना निकाला है, Q0E = m×a। ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से बच्चों हम क्या निकाल देंगे, त्वरण की वैल्यू निकाल देंगे। A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q0E/m। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर हमने 3 निकाल दिया। और इस समीकरण नंबर 3 में A की वैल्यू को
हम जो है समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे बच्चों। दिखाई दे रहा है बच्चों, सब आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a की, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर a की जगह क्या रख देंगे बच्चों, Q0e बाय, ये देखो बच्चों Q0e बाई m, ये a की वैल्यू है, ठीक है बच्चों, और इंटू एक्स, ये देखो बच्चों यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध भी इससे पहले आपको बताया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध इससे पहले बताया बच्चों हमको, हमने आपको E बराबर V, ये भी विभवांतर है, VA माइनस VB है, अपॉन D होता है ये, तो D माने दूरी। अब बच्चों हमें यहाँ चलना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है बच्चों। अब जो है A बिंदु से B बिंदु पर जा रहा है, तो इनके बीच कितना विभवांतर हो जाएगा बच्चों, VA माइनस VB, ठीक है बच्चों। इसको हमने किसके द्वारा दिखाया बच्चों, थोड़ा मैं यहाँ ले जाता हूँ आपको, इसको किसके द्वारा दिखाया हमने, V के द्वारा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो D है, ये जो D दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये कितने डिस्टेंस चल रहा है बच्चों, x चल रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पर E को कितना लिख दें, हम E को कितना लिख दें यहाँ पे, V अपॉन x, ठीक है बच्चों। अब इस वैल्यू को, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 4 है बच्चों, इसमें दिखाई दे रहा है समीकरण नंबर 4, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे बच्चों, यहाँ पे E की वैल्यू हम रख देंगे। तो बच्चों जब हम E की वैल्यू रख देंगे, तो इस v स्क्वायर का जो मान है, ये देखिए यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ फिर जा रहा हूँ, ये v स्क्वायर का मान, तो 2 ये दिखाई दे रहा है, Q0/m लिख देंगे, Q0/m तो हम इसमें लिख देंगे, इनटू इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, E है, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन, ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, V/x हो जाएगा, ये देखो। और इनटू देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये देखिए क्या है, ये x है, इनटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये देखिए बच्चों यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपके पास कितना बेग मिल गया, बेग का स्क्वायर कितना मिल गया बच्चों, 2 Q0V और बटे m, ये आपको मिल गया, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे इसकी 12mv², ठीक है बच्चों। माना ये समीकरण नंबर 5 है यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पर इसलिए हमने v निकाला नहीं, इसको v² की वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 12m इंटू v² की वैल्यू बच्चों ये निकाल रखी हमने, ठीक है। तो 2Q0V और बटे m। तो बच्चों ध्यान से देखिए, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई बच्चों Q0V, ठीक है बच्चों, Q0V। अब मान लीजिए जो है यहाँ पर Q0 की जगह पर कोई भी आवेश आ जाता है, तो माना Q आवेश आ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, QV, ठीक है बच्चों। और मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को आप वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, EV, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया है कि वैद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से आवेशित कण गति करेगा और इसका मार्ग क्या होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना है। मार्ग क्या होगा, इसका मार्ग क्या होगा, तो किसका मार्ग, आवेश का मार्ग। वैद्युत क्षेत्र में जब आवेश गति करेगा तो इसका मार्ग क्या होगा, इसका मार्ग होगा परवलयाकार। ये क्या है बच्चों, ये परवलय का शेप है, ठीक है बच्चों। आप जो है इसको अगली कक्षाओं में इसको आपको पढ़ेंगे। परवलयाकार पथ, इस प्रकार से इसको परवलयाकार पथ बोलते हैं, इसको कहते हैं परवलयाकार
पैराबोलिक पथ। कैसा पथ अपनाएगा? पैराबोलिक पथ अपनाएगा। तो 1 नंबर में बच्चों आपको यही पूछा जाता है कि यदि किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो गति करता है, तो किस प्रकार का पथ अपनाएगा बच्चों? वो मार्ग अपनाएगा। ये 1 नंबर में आपको पूछा जाता है, वो अपनाएगा परवलयाकार पथ अपनाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा। और अगली वीडियो बच्चों जो है मैं आपको लाने वाला हूँ वैद्युत द्विध्रुव, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो धन्यवाद बच्चों।